सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्यां। I welcome you all with great love and great respect in this Kaivalya Upanishad. We will chant Shantinatha. Om Bhadram Karnevi Shunyam Devaha Bhadram Pasye Makshadhir Yadatsaha Shirairandayi Stushvivagam Sastanumvihi Yasheva Deva Hitam Yadayuhu स्वस्ति न इंद्रो वृत्तश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। 11वें मंत्र के ऊपर आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है। मुंडक में भी है, श्वेताश्वतर में भी इसका रूपक है। तो इस तरह से 11वां मंत्र और ध्यान के लिए बहुत जबरदस्त मंत्र है। आत्मानं कैवल्योपनिषद मंत्र नंबर 11। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्राणवं च उत्तर अरणिं ज्ञान निर्मथन अभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। ऋषि कहते हैं ब्रह्मा जी एक ऋषि कहते हैं आत्मानं अरणिं कृत्वा। आत्मा को माने यहाँ पे मन को समझ। अरणिं कृत्वा, यह जो अरण्य है यह जो अरण्य है, आपको याद होगा यज्ञ में अरण्य मंथन होता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। अरण्य मंथन माने दो लकड़ों को घिस के एक नीचे एक ऊपर, ऐसे दो अरण्य होती है लकड़ी की, तो इसको मंथन करके अग्नि प्रकट होता है। बड़े बड़े यज्ञों में इस तरह से अग्नि प्रकट होता है। सो आत्मानम
अरणिम कृत्वा, अंतःकरण को माने मन को, अरणि वो लकड़े का टुकड़ा जो होता है वह, कृत्वा करके, मैंने नीचे की तरफ करके, ऊपर की तरफ क्या, प्रणवम च उत्तर अरणि, ऊपर की जो अरणी है लकड़े का जो है ये रूपक है, अरण्य रूपक है, और रूपक में नीचे की अरणी दाष्ट्रांत में अंतःकरण है, और ऊपर की अरणी को प्रणव ओंकार कहा है। सो अंतःकरण नीचे की अरणी, प्रणव ऊपर की अरणी, और आप अभी क्या करेंगे, अरणी मंथन करोगे। अब क्या करना है, ज्ञान निर्मथन अभ्यास कहते हैं। जैसे वो अरण्य का रगड़ना होता है माने मंथन होता है, वैसे उसमें से क्या निकलता है, अग्नि निकलती है। अब यहाँ अंतःकरण और प्रणव का जो मंथन होगा उससे क्या निकलेगा, ज्ञान निर्मथन अभ्यास। अभ्यास करने से ज्ञान उत्पन्न होगा, और फिर क्या फल है उसका, ज्ञान का फल क्या है, पाशम दहति पंडितः, पंडित लोग इस अरणी मंथन से मैंने अंतःकरण और प्रणव को जोड़ के माने इन ओंकार का उच्चारण मन द्वारा करके, वेरी वेरी सिंपल मेरे लिए क्या होगा, पाशम दहते, ये संसार का बंधन का जो पाश है उसको हटा देते हैं। इज क्लियर, ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी, और वो अग्नि से यज्ञ मंडप में, जो यज्ञशाला में जो कुंड रखा है उस कुंड में, मैंने खुद देखा है तो पता है, उस कुंड में अग्नि प्रकट, जो अग्नि अग्नि मंथन से प्रकट हुई वो कोटन में ले लेते हैं वो लोग, पंडित लोग, और वो कोटन में जो अग्नि है उससे जो कुंड है वहां पे अग्नि प्रकट होती है। अपने जैसा कर्पूर डाला और फिर कांडी से जलाया, ऐसे नहीं, वहां पे कोटन में अग्नि जो प्रकट हुई अग्नि मंथन से, उससे यज्ञ कुंड का अग्नि प्रकट होता है। तो इस तरह से यह श्लोक है। उसके बाद हम देखेंगे उसके सिमिलर टाइप का एक और मंत्र देखेंगे तो और थोड़ा सा मन में फिक्स होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में पहले खंड में 6 खंड है, 14वें नंबर का श्लोक जो है वहां पे देखो क्या कहते हैं, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथन अभ्यासात देवम पश्येत निगूढ़वत। सेम मीनिंग है, सेम प्रक्रिया है, सेम फल है। फर्क क्या हुआ इस दोनों में, ध्यान से देखना। यदि ईशादी नव उपनिषद है तो कैवल्य, क्योंकि ईशादी नव उपनिषद में कैवल्य नहीं है तो कैवल्य का ग्रंथ रखो, ये 11 नंबर का पत्ता खोल के, पेज खोल के, और ईशावास्य में लास्ट में श्वेता श्वेतर है वहां पे ये 14 नंबर का मंत्र देखो, और देखो कैसे कंपैरिजन करती हूँ। आत्मान अरणिम कृत्वा, यहाँ पे क्या है, स्वदेहम अरणिम कृत्वा, तो देह कहो आत्मा कहो बट मूल बात है अंतःकरण, लेकिन देह से कुछ ऐसा नहीं होता है। जो चैंटिंग होती है वो अंतःकरण से अथवा वाणी से होती है। अंतःकरण से माने उपांशु वगैरह जो वाणी है, उपांशु जप कहते हैं वैसे, वही खरी, उपांशु और मानस जप, 3 प्रकार से जप करते हैं हम। वही खरी माने वाणी से करते हैं, उपांशु माने मन से करते हैं, और कंठ से करते हैं हल्का फुल्का, और फिर मानस माने मन से करते हैं। तो यहाँ स्वदेहम एंड आत्मानम दोनों है, बट दोनों का अर्थ एक ही है, अंतःकरण। कृत्वा प्राणवम च उत्तर अरणिम, अब दोनों में देखो
प्रणवम च उत्तर अरणी, ऊपर की अरणी प्रणव है, ये दोनों में सेम है, राइट। अब ज्ञान निर्मथन अभ्यासात कैवल्य में कहा है, श्वेताश्वतर में ध्यान निर्मथन अभ्यासात कहा है। तो इसमें फर्क इतना ही है, ध्यान निर्मथन अभ्यासात सो क्या कहते हैं, प्रणवम च उत्तर अरणी, ये दोनों में सेम है। अब यहाँ पे ज्ञान एंड ध्यान का फर्क, ज्ञान माने वेदांत के द्वारा चिंतन, और ध्यान माने भी यहाँ पे निधिध्यासन लेना पड़ेगा, और वह भी वेदांत के द्वारा चिंतन। सिंपल ध्यान भी ले सकते हैं ओपनिंग में, क्या कहेंगे, माने निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार का ध्यान, सविकल्प जो है वो ले सकते हैं, परंतु बाद में ध्यान माने निधिध्यासन। अभ्यासात, निधिध्यासन का अभ्यास करके, कैवल्य में कहा पाशम दहति पंडितः, श्वेताश्वतर में कहा पश्यन् देवं पश्येत् निगूढ़वत्, दोनों का मीनिंग सेम है। अज्ञान रूपी पाश को, बंधन को तोड़ डालना, जला देना, मतलब रियलाइजेशन। और देवम पश्येत् निगूढ़वत् में उस परम आत्मा को, उस परमेश्वर को देख लेना, वो भी सेम है। परमेश्वर को देखने का मतलब है अंदर आत्म साक्षात्कार, और अज्ञान जल जाने का भी मतलब है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों मंत्र का सेम मीनिंग है, और मूल बात है कि जब आप वेदांतिक ध्यान करेंगे तो परमेश्वर का, आत्मदेव का दर्शन होगा, और अज्ञान का जो पट है, अज्ञान का जो अज्ञान जो है वो नष्ट हो जाएगा, तो जल जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे ये बात है। अब हम इसको थोड़ा और खोलते हैं। देखो, यह जैसे दो अरणी के अंदर, वो लकड़ी के अंदर जो अग्नि छिपी हुई है, छिपी हुई शब्द इन्वर्टेड कोमा में, वो अग्नि प्रकट होती है, बाहर से नहीं होती है। और मंथन किया दो अरणी का, लकड़े के टुकड़े जो होते हैं एक स्पेशल शेप में होते हैं, वो उसका मंथन किया तो वो लकड़ी में ही छिपी हुई अग्नि का प्रकट हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाती है। वैसे ये अंतःकरण के द्वारा प्रणवोच्चार किया, ओमकार का उच्चारण किया, एक बार नहीं, 1008 टाइम्स, ऐसे 108 भी नहीं, तो 2 मिनट में हो जाएगा। सो अच्छी तरह से ओमकार का चैंटिंग किया, और ओमकार के अर्थ का ध्यान किया, ध्यान निर्मथन अभ्यास। तो इस तरह से करने से वह आत्मदेव प्रकट होते। वहां क्या प्रकट होता, अग्नि प्रकट होता, यहाँ क्या प्रकट हुआ, आत्मदेव प्रकट हुआ। तो माने रूपक में, दृष्टांत में अग्नि है, दाष्टांत में आत्मदेव प्रकट होते हैं। ये साधन है ईश्वर प्राप्ति का, और ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार यहाँ पे दृष्टांत, अरणी मंथन, दाष्टांत, अंतःकरण के द्वारा प्राणवोच्चार, ये दाष्टांत हुआ, सिद्धांत हो गया। सो ये मूल श्लोक का अंडरस्टैंडिंग है। अब हम ध्यान के बारे में वगैरह सब देखेंगे। सो माने ओंकार का जप कैसे करना वगैरह हम देखेंगे। अब श्वेताश्वतर में ही इसी मंत्र के आगे और एक मंत्र दिया है, जहां पे ये अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट होना कैसे होता है वो बताया है। क्या कहते हैं वहां पे 16 नंबर के मंत्र में, कहते हैं 15 नंबर के मंत्र में, तिलेषु तैलम, तिल होते हैं ना, उसको भी जब बैल के द्वारा
करते हैं तो मशीन में वो पीसते हैं। आप गांव में देखेंगे तो बैल घूमते हैं और वो तेल निकलता है, या फैक्ट्री वगैरह में मशीन के द्वारा। बट वो तिल में क्या पड़ा है, तेल रहता है। बट क्या करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको पीसना पड़ता है। जैसे गन्ने का अभी इसमें गन्ने का रस है, तो जो शेरडी होती है, गन्ना होता है, उसको मशीन में डालते हैं तब जाके रस निकलता है। हम लोग खड़े रहते हैं तो देखते हैं वहां पे पीने के लिए, तो पीसना पड़ता है, उसको मशीन में डालना पड़ता है, तब जाके उसमें गन्ने का रस निकलता है। वैसे यहाँ पे तिल में से तेल निकलता है। दधनीव सर्पिः, दधनीव माने जो दूध है उसमें से मक्खन निकलता है, घी निकलता है। आपः स्रोतसु माने जो झरने है उसमें से पानी निकलते, दिखते नहीं है बट ऐसे पानी निकलते हैं, तो हम झरने कहते हैं उसको। अरणेषु च अग्निः, अरण्य में से अग्नि निकलता है। एवं आत्मनि गृह्यते असौ, इस तरह से आत्मनि माने अंतःकरण से जब ओंकार के साथ जुड़ना होता है, तब ये क्या हुआ, जैसे तेल में से तेल निकालने के लिए वो बैल को घुमाते हैं, चक्कर चक्कर गोल गोल घूमता है, घानी बोलते हैं उसको। तो वैसा, अथवा तो जैसे दूध में से मंथन करके मक्खन फिर घी निकालते हैं, ऐसे ये अंतःकरण से ओंकार के साथ जुड़ जाने से, फिर उसका अभ्यास चालू करने से, यह सत्येन एवं तपसा यो अनुपश्यति, वह आत्मा को सत्य और तप के द्वारा, माने जप तो करना है लेकिन जीवन में सत्य और तप को पालन करना है, तब जाकर यो अनुपश्यति, कोई 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 लोग उस आत्मा को देख पाते हैं। देख पाते माने रियलाइजेशन कर पाते हैं। तो क्या कहा, सत्येन तपसा। तो ये जो श्लोक है, पाशम दहति पंडितः, इस श्लोक में ऐड जरूर करना पड़ेगा आपको, क्या, सत्येन तपसा। सत्य और तप दोनों के साथ जब ओंकार का जप किया जाता है, क्या मतलब हुआ, केवल ओंकार के जप से नहीं होगा, हमें इधर उधर से मंत्रों को देखकर पूरा उसका एक रिकंसिलिएशन करना चाहिए। तो सत्य माने और तप माने क्या, सत्य माने यथा दृष्टम यथा श्रुतम, जैसे सुना है, जैसे देखा है। यद रूपेण यद निश्चितम, जो हमारे अंदर वो देखा हुआ सुना हुआ का जो एक निश्चय हुआ है, तद रूपेण तद न व्यभिचरति, तो जैसा देखा जैसा सुना वैसा का वैसा पास ऑन करना, यह सत्य है। लेकिन तद रूपेण तद न व्यभिचरति, जो सत्य होता है वो अपना सत्यत्व में व्यभिचार नहीं होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति सत्य को मरोड़ कर बोले तो वो असत्य ही हो जाएगा। सत्य तो वह है इसका रूप में व्यभिचार नहीं होता है, जो एक बार कहा, इसमें व्यभिचार माने परिवर्तन नहीं होता है। तद सत्यम तद परमात्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो सत्य माने, हम कहते हैं सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, माने जो बोला हमने वैसा हमें करना। नहीं तो घर जाके फोन इधर कहते हैं हाँ हाँ मैं कल सेवा में आती, फिर घर जाके मैसेज डालते हैं कि कुछ कारण से नहीं आते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बच्चों को कराटे में भेजो, फिर भांगड़ा में भेजो, जहाँ भी भेजो, लेकिन बाल विहार में भेजो, क्योंकि बाल विहार में ये बात सिखाई जाती है कि भांगड़ा करो, कराटे करो, सब कुछ करो, होटल में जाओ, खाओ पियो, जो करना करो। लेकिन ये जो एक सद्गुण है सत्य नाम का,
वो भी जीवन में आना चाहिए। अभी कुछ बोल के फिर बदल जाते हैं लोग, तो तद रूपेण तद व्यभिचरति, इसको कहेंगे बदलना। सत्य वह होता है जो बदलता नहीं है, आज बोला हुआ 10 साल के बाद है। सुनते तात्पर्य यह है, यद रूपेण यन् निश्चितम तद रूपेण तद न व्यभिचरति, इसे कहेंगे सत्य। रामो वाग वेदांबरः, भगवान राम क्या थे? वाग वेदाम, वाणी में श्रेष्ठ थे, माने उनकी वाणी जो बोले पालन करने वाली थी, तो इसे कहेंगे सत्यम। और सत्यम का अर्थ ये होता है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। नहीं नहीं, हम दान करते हैं, हम पूजा करवाते हैं, वो सब ठीक है, उसका भी फल है, लेकिन सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। तपह, तप का तो बहुत सिंपल, बहुत कुछ हम 16वें अध्याय में चल रहा है, वहां पे बता रहे हैं, ये सत्य भी आया, तप भी आया, लेकिन यहाँ पे टॉपिक वह नहीं है। गौण रूप, गौण तरह से ये बता रहे हैं। तो तप का एक ही डेफिनेशन समझ लें हम। तप माने सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम, जो भी दुख आता है उसमें जो हम कंप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर नीचे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज्यादा, वो न हो, अप्रतिकार पूर्वक। सहनम सर्व दुखानां, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, बौद्धिक दुख भी। मैं मूर्ख बनती हूँ कभी कभी, तो हमें हमें बड़ा दुख होता है, जो भी है। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, सात्विकसा है पुण्य करते थे, उसमें चिंता भी नहीं करने का, जो भी दुख आया उसमें, और विलाप, रोना धोना, कंप्लेन कुछ ना करो, जो है उसको सॉल्यूशन करो। तो दुख का सॉल्यूशन अवश्य करना चाहिए, परंतु ये जो 3 चीजें घुस गई, अप्रतिकार, पहले बहुत धक्का मारा कि ये परिस्थिति हटे, ये दुख हटे, नहीं हटा, फिर कहते हैं द्राक्ष खट्टी है कि जैसा, ठीक है वैसा नहीं, अप्रतिकार आया, ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। और चिंता विलाप रहित, ये जो वरीज करते हैं, क्या होगा मेरे बेटे का, अभी तक शादी नहीं किया उसने, मैं चली गई, पापा तो है नहीं उसके, तो क्या होगा, कैसा जीवन, कौन खाना बनाएगा, एक्सेट्रा। चिंता मत करो, जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करके, अप्रतिकार माने स्वीकार करके, फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो करते रहना। चिंता विलाप, रोना धोना तो बिल्कुल नहीं, 10 लोगों को बातें बताना नहीं, मतलब ये होगा कि उसका रोना नहीं करना है, उसका रोना नहीं होता, नहीं करना है। तो इस तरह से सत्य और तप, इसके द्वारा क्या कहते हैं, ज्ञान निर्मथन अभ्यासात पासम दहति। पंडित लोग ये ओंकार का जप अंतःकरण के द्वारा करते रहते हैं। वैसे तो 24,000 है, ऐसा शास्त्र में कहा है कि सन्यासी को एक दिन में 24,000 ओंकार का जप करना चाहिए, सब कुछ फलीभूत होता है। ऐसे भी होगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा कम किया तो नहीं होगा, 1008 किया या 10,008 किया, समथिंग समथिंग, ठीक है, जितना भी कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे कहा है। इसी श्वेता स्वतर में इस बात को और तरह से, जैसे यहाँ पे तिलेषु तैलम में और एक्सपांशन किया है उसे समझने के लिए, वैसे 16वें नंबर के श्लोक में श्वेता श्वेतर के फर्स्ट चैप्टर में कहा है सर्वव्यापी नम आत्मा, ये आत्मा सर्वव्यापी है, और इस सर्वव्यापी आत्मानम कहते हैं सर्पीदा देव अर्पितम आत्मविद्या तपोमूल तद ब्रह्मोपनिषद परम, माने जो आत्मा है वो सारे
जगत सारे सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, वैसे क्षीरे, क्षीरे माने दूध में मक्खन अथवा घी व्याप्त है। सर्पी माने घी, घी व्याप्त है। मक्खन में दूध में घी व्याप्त है, जैसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सारे ब्रह्मांडों में व्याप्त है। ये जानना ही क्या है? ये जानना माने इसको अनुभूत करना ही आत्म साक्षात्कार का हेतु है, और उसे ही ब्रह्मोपनिषद कहते हैं। देखो इसको समझेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल से। उसी के संदर्भ में, गाय के शरीर में घी है ऐसा तो नहीं दिखता, नहीं तो टुकड़ा काट के उधर से ले लेते थे लोग घी। जैसे दूध की जगह है आंचल, वहां से दूध ले लेते, वैसे घी भी लेते थे, बट नहीं, घी तो गाय के दूध में है, बट दूध निकलता है तो सारे शरीर में जो घास वगैरह खाती है गाय, उसमें से जो दूध बनता है उसमें घी व्याप्त है। लेकिन हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनना, ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन वह घी, वह जो दूध होता है वो गाय का पोषण नहीं करता है। वो दुग्ध दोहन के बाद मक्खन वगैरह बना के फिर वह जो घी होता है वो औषध रूप से काम करता है हमारे लिए, मनुष्य के लिए, बाकी प्राणी वगैरह सबके ऊपर, गाय को कुछ नहीं। उसी तरह से सर्व में व्याप्त परमात्मा को मंत्र जप से वहां पे दोहन, दुग्ध दोहन करके, वैसे यहाँ मंत्र जप से निर्मथन करेंगे, तभी वो जो दूध गाय के शरीर में था अथवा घी था, ऐसा कह सकते हैं, वह आपको औषधि रूप में मिलकर फिर आपका अच्छा हितकारी बनेगा। वैसे आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वो मंत्र जप रूपी दुग्ध दोहन करके तब आपके सामने मैनिफेस्ट होगा और आपका हित करेगा। आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट दिस, वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस। तो इस तरह से तिल में तेल इत्यादि का एग्जाम्पल देकर, फिर क्षीरे सर्पी दोहन आदिवत, दूध में घी है वो कहकर, और उसका एक्सटेंशन आचार्यों ने बताया, वैसा मैं आपको बताया। गाय के शरीर में जैसे घी होता, पर गाय को कुछ उपयोगी नहीं है, वैसे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, बट वो हितकारी है। सामान्य तरह से सबको हितकारी है, बट विशेष कुछ मुझे चाहिए या मेरा हित है, वो हित तो जैसे दूध का दोहन करके घी बनता है तब वो हितकारी है, वैसे परमात्मा को जप के द्वारा, ओंकार के जप के द्वारा जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तब वे परमात्मा हितकारी होते हैं। यद्यपि सबके हृदय में रहते हैं, बट किसी किसी को हितकारी होते हैं। जैसे यद्यपि घी गाय के शरीर में रहता है, बट गाय को वो मदद नहीं करता है। तो उस तरह से जो दोहन करता, जो घी बनाता, उसे मदद करता, वैसे जो ओंकार का जप करता उसे वह परमेश्वर प्रकट होकर मदद करता है, हितकारी होता है। इसी को निर्मथन की प्रक्रिया कहते हैं। दोनों में निर्मथन शब्द है, आप समझ लो कि निर्मथन माने निधिध्यासन, अगेन अगेन कहते हैं। निर्मथन माने निधिध्यासन करने से वह छिपा हुआ, जैसे अरण्य में अग्नि, गाय के शरीर में घी छिपा हुआ, या दूध में घी छिपा है, तिल में तेल छिपा हुआ है, वैसे परमात्मा सबके हृदय में छिपा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका कंक्लूजन करती हूँ, जो इतनी देर बोला उसका स्पष्ट होता है कि अग्नि मंथन के रूपक से, पिता शतक वगैरह सारे के सारे रूपक से दो बातों पर बल दिया गया है। दो बात में याद रखें, एक ये परम तत्व जो है वो हमारे अंतःकरण में अंदर ही छिपा हुआ है। एक दृष्टि डालो, मानसिक रूप से एक दृष्टि डालो,
कि परमात्मा मेरे हृदय में विराजमान है, विद्यमान है, छिपा हुआ है। मैं देख नहीं पाता हूँ अभी, मैं महसूस भी इतना नहीं कर पाता हूँ, परंतु है। दैट इज नंबर 1। और दूसरी बात है, जैसे अरण्य में अग्नि, तेल में तेल छिपा है, वैसे दूसरी बात है कि जैसे अरण्य मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करते हैं, वैसे ध्यान की प्रक्रिया से, मेडिटेशन कहो अथवा निधिध्यासन कहो, रूप ध्यान नहीं, माय डियर साधकास, रूप ध्यान नहीं, वो मदद करेगा, बट यहाँ पे जो कहा है वो निधिध्यासन रूपी, निधिध्यासन आत्मा के स्वरूप का चिंतन, निधिध्यासन रूपी प्रक्रिया से वह अपरोक्ष परमेश्वर हमारे सामने प्रकट, मैनिफेस्ट हो जाता है, उसे देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो ध्यान की प्रक्रिया, पहली बात है कि वो छिपा है, दूसरी बात है कि ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा हम उसे देख पाते हैं, उसे रियलाइज कर पाते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब और एक बात इसके अंदर जो छिपी हुई है तो बता दें, मतलब अग्नि मंथन में जैसे अग्नि प्रकट होती है, अथवा दधि मंथन माने दही का मंथन करने से जैसे घी ऊपर आता है, मक्खन ऊपर आता है, वैसे हेलो अटेंशन प्लीज, वैसे अंतःकरण के मंथन से, माने प्राणों के उच्चार से अंतःकरण के ऊपर किसी विचार के रूप में प्रकट होता है, ऐसा नहीं समझना, ये बात नहीं है यहाँ पे। वह उस आत्मा के प्रकट होने का तरीका तो अलग ही है। वहां पे क्या होता है, ये पॉइंट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। वहां पे क्या होता है, मन जब स्थिर होता है, शरीर जब स्थिर आसन में बैठते हैं, एक कोई भी आसन में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी में भी, तब यह कार्य जो बुद्धि के द्वारा निधिध्यासन हो रहा है वह शुरू होता है, माने मंथन शुरू होता है, और फिर वृत्तियों का निरोध हो जाता है, इधर उधर के विचार सब बंद हो जाते हैं, वृत्तियां समित हो जाती है, और अखंड चेतना की अनुभूति जीव को होती है। दैट्स द पॉइंट। इसको कहेंगे निर्मथनाथ, और ये है ध्यान के निधिध्यासन की प्रक्रिया, और इसे कंपेयर किया है अग्नि मंथन के द्वारा, अथवा श्वेता श्वेतर में जो है, मुंडक में भी टाइम होगा तो वहां पर भी बताऊंगी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम प्राणव शब्द के विषय। उत्तर अरणि प्राणव, प्राणव है, माने प्राणवोत्तर अरणि च, प्राणव च उत्तर अरणि, ऐसा दोनों मंत्र में लिखा है, श्वेता श्वेतर में भी और कैवल्य में भी। अब यहाँ जो नीचे की अरणि लिखा है वह अंतःकरण भी है, और जब साधक बहुत आगे बढ़ता है तो फिर वह आत्मा भी है। तो देखो, हम वृत्तियों के दृष्टा है, यस, मतलब वृत्तियों को, हमारे अंदर विचार को जानने वाले, वृत्ति को जानने वाले हम है। तो जानने वाला कोई बाहर का नहीं है, अपरोक्ष है, जिसे साक्षी कहते, दृष्टा कहते, चेतन कहते, वही है। अब उसे उस दृष्टा के द्वारा, हेलो पकड़ लेना मेरी बात को, थोड़ी गहरी है, गहन है, गंभीर है। उस दृष्टा के द्वारा उस प्राणव का अनुसंधान करो, अनुसंधामी भगवद्गीता भगवद्वेष, अनुसंधान करो। मुंडक में आएगा, जैसे बाण से, बाण मारते समय जो धनुर्धारी होता है वह अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे क्लासिक एग्जाम्पल अर्जुन का है, मत्स्य की आंख के प्रति उसमें लक्ष्य, उसका वो मत्स्य की आंख थी जो घूम रही थी चक्र के जैसे, और चक्र के ऊपर उसको लगाया था और घूम रही थी।
तो उसका फोकस कहाँ था? मत्स्य की आंख के ऊपर। तो उस तरह से जब साधक उस प्रणव का जो लक्ष्य है आत्मा, उस प्रणव के प्रति एकाग्र हो जाता है, उसके साथ अनुसंधान कर लेता है, तब आत्मा का प्रकट होना निश्चित हो जाता है। तो प्रणव शब्द का अर्थ क्या है? प्र माने प्रकर्षेण नूयते अनेन इति प्रणवः। नूयते माने स्तूयते, स्तूयते माने स्तुति करना। जब जिसके द्वारा परमात्मा का स्तुति किया जाता है अथवा होता है, उसे प्रणव कहते हैं। माने ओंकार ये परमात्मा की स्तुति का वाचक है, परमात्मा की स्तुति का वाचक है। जैसे अरणि मंथन होता है, वैसे यहाँ पे नाद उत्पन्न होता है। जब ओंकार का हम उच्चारण करते हैं तो नाद उत्पन्न होता है, और उस नाद के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है। वो नाद केवल नाद नहीं है, स्तुति का वाचक है। तस्य वाचक प्रणवः, पातंजलि योग सूत्र कहते हैं ये प्रणव है वो उसका, वो जो नामी है उसका स्तुति करने वाला शब्द है। तस्य वाचक प्रणवः। जिस नाद के द्वारा परम तत्व की सबसे अच्छी स्तुति होती है, उस नाद को प्रणव कहते हैं। अब देखो एक और बात बताते हैं, यह जो प्रणव शब्द है उसके बारे में अब स्टेप वाइज 2-3 बातें बताते हैं। प्राणों के बारे में देख रहे हैं। पहले हमने अभी तक क्या बताया? प्रक्रिया बताई कैसे होता है। अभी हम देख रहे हैं प्राण। तो दीर्घ प्रणवोच्चार से मनोविक्षेप का नाश होता है। मन जो बहुत चंचल हुआ, इधर उधर की बातें याद आती है अथवा बहुत बोलने की आदत पड़ गई है, 1000 मिनट ज्यादा नहीं, दिन में एक बार बैठ के प्रणवोच्चार करो तो मनोविक्षेप शांत हो जाता है। उसे घंटा नाद की उपमा दी है। ओंकार को चैंट करने के लिए घंटा का नाद, ऐसे घंटा बजाते हैं ना, घंटे में पहले क्या होता है? जोरदार आवाज होती है, तेज होती है, फिर धीरे धीरे महीन 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 होती जाती है। वैसे ओंकार को पहले तेज आवाज में करके धीरे धीरे उसको कम करना है, बारीकी महीनता आनी है। इस तरह से प्रणव का उच्चार करना होता है। और यह जो प्रणव है वो पूरे कुंडली में व्याप्त हो जाता है। इस तरह से करना है, मूलाधार से लेके अनाहत विशुद्ध चक्र और फिर आज्ञा चक्र तक उसका संबंध होता है। तो इस तरह से यह प्रणव का उच्चार करना है। अब और एक एंगल से हम इस प्रणव को देखते हैं। क्या है वह एंगल? ओंकार का चित्र हम सबने देखा है, यस देखा है। ओम करके लिखा, चाहे वो हमारे गुरुदेव का टिपिकल ओम है या कहीं सिंपल ओम है या जैसे भी, ये क्या कहते हैं, उसमें लिखने वाले लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं ओंकार। तो ओम की एक लिपि भी है, ओम का एक नाद भी है। ओंकार लिपि, लिपि माने चित्र, वो भी है और नाद भी है। अब देखो, नाद के बाद ही लिपि का विकास होता है, वो एक अलग बात है, बट आप समझ। वो जो लिपि है वो अलग अलग, जैसे तमिल है, मलयाली है, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज है उसमें वो अलग अलग लिपि होती है। बट इंग्लिश में ओम लिखा तो ओ एम ऐसा लिखा है।
परंतु वह ओम एक चीज है। तो कान से ये जो नाद है वो हम कान से सुनने वाली चीज है, और लिपि है वो आंख से देखने वाली चीज है। नाद क्या है? कान से सुनने वाली चीज है, और लिपि जो है वो आंख से देखने वाली चीज है। इज दैट राइट? या अब लिपि को हम रूप बोलते हैं। रूप माने फॉर्म, एक फॉर्म। लिपि को हम रूप बोलते हैं और नाद को हम ध्वनि बोलते हैं, राइट? नाद को ध्वनि, लिपि को रूप बोलते हैं। अब ये अलग साइड की बातें हैं कि वेद नादात्मक है, रूपात्मक नहीं है। वास्तव में धीरे धीरे समझेगा। जो ध्वनि है उसे हम वेद बोलते हैं, और निश्चित नाद राशि को वेद कहा जाता है। वेद। अब उसमें क्या होता है? अ उ म। सारी वेद राशि का एक सार निकाले तो ओमकार, सिंपल। सो ये ओमकार में अ उ म है, ये भी नाद है और इसकी लिपि भी है। अब इस प्रणव का जो है माने 3 अक्षर है अ उ म, और उसका आप और विभाजन नहीं कर सकते हैं इस तरह से। इस प्रणव में जो गति है, यानी प्रणवोच्चार करने वाले लोग समझ लीजिए अथवा ध्यान से सुन लीजिए। यह प्रणव की गति निवृत्ति प्रधान है। इसलिए गृहस्थ लोग, आप यदि रोज ओंकार का उच्चारण करेंगे 1008, 10,000, 5,000, 2,000 whatever, तो आप धीरे धीरे निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। कई लोग कहते हैं कि हमें निवृत्ति होती ही नहीं है ओंकार का जप करो। ये लयात्मक गतिमान ओंकार है। देखो अलग अलग बातें बता रही हूँ। प्रणव का टॉपिक शुरू हो गया है। पहले प्रक्रिया का टॉपिक था 11 बजे से 11:35 होते थे। अभी प्रणव का टॉपिक शुरू हो गया है, ओंकार का। अलग अलग बातें हम देख रहे हैं। अब देखो ओंकार में जो अ है उसका जो उच्चारण का प्रथम स्थान है वो कंठ में है। एक लोकल पीपल के माने जनरल पीपल के लिए एक सामान्य तख्तया। ऊंचे साधक तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक उसका अनुभव करते हैं। कैसे क्या एक कुंडलिनी योग कहो अथवा पातंजलि योग वगैरह में बताते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य लोगों की बात करेंगे। तो उच्चारण का प्रथम स्थान अ है और वह कंठ में है, गले में, थोड़ा सा ऊपर गला से, मध्य भाग से थोड़ा सा। वो जो है वह वो कंठ से जरा सा टच करके अ है, फिर उसके थोड़ा ऊपर ऊ है। आप चेक करेंगे तो अ ऊ, ऊ थोड़ा ऊपर आता है, मध्य भाग में आता है। और फिर म आखिरी है होठ में। म बोलना है तो म तो होठ अपने को बंद करने पड़ते हैं। तो अ कंठ में, ऊ मध्य भाग में और म होठ में। ओठ, इसको लिप कहते हैं आप लोग माने इंग्लिश में। तो बिना होठ बंद किए मां नहीं चैंट किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सुन लेना। इसका मतलब यह है, यह 3 जो अ उ म अक्षर है वे पूरे उच्चारण स्थान को कवर कर लेते हैं। ये ओंकार का अ उ म जो उच्चारण के जो स्थान है, हाथ से उच्चारण करो नहीं होगा, पैर से करो नहीं होगा, पेट से करो नहीं होगा, अरे बेटा फोरहेड से करो नहीं होगा। कहाँ से होगा? कंठ। तो जो पूरा उच्चारण का जो स्थान है उस पूरे स्थान को ये ओंकार कवर करता है, अथवा कहो कि वहां तक उसकी गति है। उसकी गति कंठ से होठ तक है। अब क्योंकि म के बाद कोई नाद नहीं होता है,
ओंकार की गति लयात्मक है, लय है, बंद हो जाता है। लयात्मक माने खत्म होता है, एक जगह से शुरू होता है, एक जगह पे, जगह माने अपने ही शरीर में कंठ है, ओष्ठ खत्म होता है, तो ध्वनि का अंतिम हो जाता है, लीन हो जाती है ध्वनि। और इसीलिए आप और एक एंगल से इसको देखते हैं, इसलिए जो इसका पाठ करने वाला, चैंट करने वाला है, जप करने वाला है, उसके जीवन में निवृत्ति आती है, क्योंकि यहाँ पे ओ म कह के अंतिम हो जाता है, उसका खत्म होता है। वैसे ओंकार के जप करने वालों के जीवन में खत्म होता है, माने उनके अंदर जो संसार के प्रति बहुत आकर्षण है वो खत्म है। जो इसलिए गृहस्थ लोगों को फिर कैसे करना है, तो मांडुक्य की सब बातें हैं थोड़ी बहुत। तो मांडुक्य उपनिषद में कहा है कि गृहस्थ लोगों को अ का उच्चार को प्रधानता देनी चाहिए, म एकदम कम। तो अ की प्रधानता से जब ओंकार का चैंटिंग होता है, जप होता है, प्रधानता माने समझता है ना, म पे बंद हो गया। सो अ की प्रधानता से देने से गृहस्थ लोग, जिनको संसार चाहिए अथवा संसार में समृद्धि चाहिए, तो उनको समृद्धि मिलती है, उनका गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया चलता है। ये विधान है, मांडुक्य में बताया है। और जो मकार, वो सब म के ऊपर प्रधानता करने से, ज्यादा समय म के ऊपर लगाने से, ये सन्यासी लोग इस म की प्रधानता से उच्चारण करते हैं, तो वे निवृत्ति, वैराग्य की ओर ज्यादा चलने लगते हैं। तो आप इसका मंत्र विज्ञान को समझें और इस तरह से आपको जो चाहिए उसके मुताबिक जप कीजिए। आप म की प्रधानता से करेंगे तो निवृत्ति आएगी, अ की प्रधानता से करेंगे तो समृद्धि आएगी। तो इस तरह से साधक को साधना करनी है। और ये तो प्रणवोच्चार के संदर्भ में बताया, बट मुख्य बात क्या है, ये करते रहना है और उसके साथ निधिध्यासन करना है, उस दृष्टा के साथ कनेक्शन करना है, उस चेतन जो मैं नीचे की अरणी है, अंतःकरण से जो हम प्रणवोच्चार करते हैं, तब उस दृष्टा को देखने की, उसको याद करने की, उसका स्मरण करने की, उसकी अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। आई नो कुछ नए लोग होंगे तो बोलेंगे क्या चल रहा है, समझता नहीं है, बट मैंने मांडुक्य वाशी में आशा गोरे मोहन गोरे के घर में पढ़ाया है, जहाँ पे सब बहुत लोग आते थे और सब क्या बोलेंगे मैच्योर साधक आते थे, जिन्होंने वाशी में पहले मेरे साथ 7-8 साल सब उपनिषद और गीता के अध्याय पढ़े हुए थे। तो वहां पे 3 साल चला ये मांडुक्य उपनिषद और बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। स्वाध्याय अच्छी तरह से हुआ था, ऑफलाइन था और प्रश्नोत्तरी करते हुए, बातें कुछ माने रिस्पॉन्ड देते हुए किया था। तो वहां पे बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें से 2-4 बातें मैं आपको बताती हूँ, तो डोंट फील कि हमको कुछ समझता नहीं है, ये मांडुक्य की बातें। सो इस तरह से ये ओंकार का जप करना चाहिए और फिर ऐसे करते करते मूलाधार से आज्ञा चक्र तक यह ओंकार आपका स्पंदन आपके हर चक्र में, यानी स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, फिर ऊपर ब्रह्म, तो वहां तक आपको इसका ध्वनि, उसका स्पंदन मालूम पड़ते रहेगा। तो आपको पता चलेगा कि आप किस चक्र में आए हुए हो। माने हमारा जो कुंडलिनी योग वाले लोग हैं, उनका उद्देश्य यही है कि हम मूलाधार से ऊपर ऊपर के चक्र में हमारा स्थान बने। तो इस तरह से यहाँ पे ओंकार के बारे में बताया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फल। माने ये जो चौथा क्वार्टर है, पासम दहती
पंडितः अथवा देवं पश्येत् निगूढ़वत्, ये दोनों देवं पश्येत् निगूढ़वत् श्वेता श्वेतर का है, और पाशम दहति पंडित अभी कैवल्य जो चल रहा है उसका है, चौथा क्वार्टर है। दोनों का मीनिंग सेम है, रियलाइजेशन। तो ओमकार का उसके संदर्भ में थोड़ा सा हम देखेंगे। यह जो ओमकार है उसका मांडुक्य के संदर्भ में थोड़ा सा ही बताऊंगी, क्योंकि ये ना बताए तो ऐसा लगता है कि जैसे ओमकार को हमने न्याय ही नहीं दिया। तो ये जो ओम है उसका सिंबोलिज्म बताते हैं, क्योंकि उसी के संदर्भ में आपको निधिध्यासन करना होगा, और वो सारा निधिध्यासन मांडुक्य में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे करेंगे, बट अभी तो हमारा कैवल्य चल रहा है। सो अ जो है वो जागृत अवस्था अभिमानी है, मैंने जीव है, जागृत अवस्था अभिमानी, उसका नाम है शास्त्र में विश्व। विश्व, तो जागृत अवस्था अभिमानी का नाम क्या रखा है शास्त्रों ने? विश्व। मैंने अपना ही नाम, कोई और नहीं सोचना, हमारा ही नाम क्या है? विश्व। मैंने हम सबका कॉमन नेम, जब हम जागृत में है तो हम सबका कॉमन नेम है विश्व। स्वप्नावस्था अभिमानी जो होता है उसका नाम है तेजस। सारे लोग जो स्वप्न में चले जाते हैं उन सबका कॉमन नाम है तेजस। तो विश्व, तेजस। और फिर सुषुप्ति अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो फिर हमारा नाम पड़ जाता है प्राज्ञ। तो अब मैं बिल्कुल लौकिक में आपको समझे इस तरह से, कुछ नए लोग भी है तो समझे इस तरह से बोलती हूँ, बट ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। अ इज इक्वल टू विश्व, माने जब आप चैंट करते हैं तो उस समय में समष्टि जागृताभिमानी का चिंतन कीजिए। वही पुरुष सुप्त में जो आता है विराट पुरुष, उसका चिंतन कीजिए। और के बाद उ माने तेजस, माने स्वप्नावस्थाभिमानी। तब आप स्वप्नावस्थाभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, और क्या है? विराट पुरुष। उ क्या है? हिरण्यगर्भ। आप उस समष्टि स्वप्नावस्था अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है उसका चिंतन कीजिए। इसी को निधिध्यासन बोलते हैं। बात समझ में आती है? और फिर म इज इक्वल टू प्राज्ञ, माने सुषुप्ति, समष्टि सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो ईश्वर है उसका चिंतन कीजिए। यह है निधिध्यासन। व्यक्ति व्यष्टि में क्या है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तीन अवस्था। समष्टि में क्या है? विराट पुरुष, हिरण्यगर्भ, ईश्वर। तो इस तरह से यह व्यष्टि समष्टि का चिंतन करते हुए क्या चिंतन करना है, ये प्रक्रिया समझ लेते हैं हम। तीन अवस्था में हम जाते हैं। यस, बिल्कुल हम जाते हैं। कई लोग भाग्यवान होते हैं वो सीधा जागृत से सुसुप्ति में जाते हैं, कभी स्वप्न में जाते हैं, बट लगभग सुसुप्ति में जाते हैं। मुझे कोई वेरी क्लोज पर्सन है, वो कहता था मुझे स्वप्न क्यों नहीं आता है, मैं तो सोती हूँ तो मुझे एकदम अच्छे से नींद ही आती है, कोई स्वप्न नहीं आता है। आई वॉज टेलिंग यू आर वेरी लकी यार। तो तात्पर्य ये है कि तीनों में हम घूमते हैं। तो फिर ये तीनों में हम घूमते हैं, हम बताएंगे। तो तीनों अवस्था में आने जाने वाला जो है उसका नाम है तुरीय। आप उसको तुरीयावस्था कहते हैं, एक गौण रूप से आप कह सकते हैं, बट वह है तुरीय और वह है शांति। इसलिए कई सेमिनार्स में, जो मेडिटेशन के सेमिनार वर्कशॉप है, वहां पे सिखाते हैं एक बार ओंकार का जप करके फिर दूसरा ओंकार का जप के बीच में जो साइलेंस है उसको ऑब्जर्व करो, उस अवेयरनेस में रहो। ऐसा ये सेमिनार वगैरह में सिखाते हैं, बताते हैं। तो इसी को कहेंगे उस
उस साइलेंस की, उस बीच के गैप की अवेयरनेस को ही आत्मा कहेंगे, उसी को तुरीय है। और वह शांति है, वो शांत है, उसी को निरुपाधिक आत्मा का नाम दे सकते हैं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जाने वाला सोपाधिक आत्मा है। ये बात भी समझ लेने जैसी है। सो आत्मा का ध्यान निधिध्यासन इस तरह से, इस सॉलिड पावरफुल 11वें मंत्र से हम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र इन दिस कैवल्य उपनिषद। सो ध्यान करने के लिए जो सबसे अधिक सशक्त उपाय है और सशक्त शब्द है, वह है ओंकार और उसका उच्चारण, उसका जप। अब मैं एक वाक्य बोलती हूँ। ध्यान से सुन लो। मैं जागृत में हूँ, यस हूँ। मैं स्वप्न में हूँ, यस हूँ। मैं सुषुप्ति में हूँ, यस हूँ। मैं, हेलो अटेंशन प्लीज, मैं इनके बिना भी हूँ। क्योंकि हम अवस्थाओं में घूमते हैं तो हमें उन अवस्था त्रय अतीत जो मैं हूँ उसका अनुभव करने के लिए हम समय ही नहीं देते हैं, और हम उसे पहचानते ही नहीं, मैं उसे पहचानता नहीं। तो वह जो त्रय अथर्वशीष में कहते हैं ना, अवस्था कालातीतः देहातीतः त्वं देहातीतो अस्मि, त्वं देहातीतो असि, त्वं कालत्रयो असि। माने काल के अतीत भी कालातीतो असि, अवस्थात्रयो अतीतो असि। तो भगवान गणपति को इस तरह से कहते हैं। तो यह जो तीनों अवस्था से अतीत परे का जो है, परे जो मैं हूँ, इसका ध्यान करो। इसे ध्यान निर्मथन अभ्यासात कहो अथवा ज्ञान निर्मथन अभ्यासात कहो, दोनों एक ही है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो वो ध्यान का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है। बट इन सब के लिए आलमपन क्या बताया श्रुति माता ने? कृपा करके, दया करके प्राणोच्चार करना। उस प्राण का ध्यान करना माने इस तीन अवस्थाओं में जो ओम व्याप्त है, उस ओमकार से परे जो मैं हूँ, आत्मा है, निरुपाधिक आत्मा है, उसका ध्यान करो। बिना ज्ञान के भी लाभ तो होगा आपको, लेकिन ज्ञान सहित ध्यान करने से आपको काफी फायदा होगा, लाभ होगा। बट उसके लिए श्रवण, बहुत श्रवण करना पड़ेगा। खास करके मांडुक्य उपनिषद का तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, और फिर प्रणवोच्चार की साधना करनी पड़ेगी। तब जाके आत्म ध्यान होते होते वह ज्ञान जो है वह आपके अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर देगा। तो एक छोटे से वाक्य में बोलूं तो क्या बोलूंगी मैं? जो मैं हूँ उसका स्मरण होता रहता है। किसमें? ये प्रणवोच्चार की ध्यान की प्रक्रिया में। तब जाके समझो, हेलो, तब जाके समझो कि आपका ये ओंकार का ध्यान ठीक चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम ओंकार की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज करने वाले लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ऐसा मैं समझती हूँ। स्वप्न वाला, जागृत वाला, स्वप्न वाला जो मैं हूँ, सुषुप्ति वाला जो मैं हूँ, उसका स्मरण होता है। उसके बिना भी जो मैं हूँ उसका भी स्मरण होता है। और ये है ओंकार के उच्चारण की और उसके ध्यान की प्रक्रिया का रहस्य। और थोड़ा सा इसके बारे में बोल रही हूँ।
जागृत में स्वप्न होता है? आप लोग अभी स्वप्न में है या जागृत में है? जागृत में है। तो जागृत में जो होता है तब स्वप्न में नहीं होता है। स्वप्न में जब होते हैं आप तो जागृत में नहीं होता है। वैसे ही सुषुप्ति में है तो जागृत में नहीं, स्वप्न में नहीं, एक्सेट्रा। तो क्या मतलब हुआ? बिल्कुल अटेंशन प्लीज, बिल्कुल अटेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पक्का संबंध न जागृत से है, न स्वप्न से है, न सुषुप्ति से। आपका जब आप स्वप्न में जाते तो जागृत से और सुषुप्ति से संबंध टूट जाता है, सुषुप्ति में जाते तो जागृत और स्वप्न से टूट जाता है, जागृत में है तो स्वप्न और सुषुप्ति से टूट जाता है। तो आपका पक्का संबंध किसी अवस्था से नहीं है, क्योंकि स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं होता है। लेकिन वहां पे आप होते हो, आपके बिना तो पता ही नहीं चलेगा। तो जागृत में स्वप्न नहीं होती है अवस्था, लेकिन आप होते हो। आप इस बात को थोड़ा समझे, मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ऐसा मुझे लगता है, बट ये मांडुक्य की बातें हैं, ये तो थोड़ा धीरे से ही समझेगा। तो स्वप्न में जागृत नहीं होती बट आप होते हो, जागृत में स्वप्न नहीं होती है बट आप होते हो। मतलब क्या हुआ? जागृत को छोड़कर भी आप तो होते ही हो। सो स्वप्न को छोड़कर के भी आप तो होते ही हो। स्वप्न छूट गया बट आप रह गए, स्वप्न टूट गया, स्वप्न खत्म हो गया, लेकिन आप खत्म नहीं हुए, आप तो हो ही। सुसुप्ति चली गई, सुसुप्ति को आपने छोड़ दिया, जल्दी जल्दी 7 बजे जाना है ऑफिस में। सुसुप्ति कितनी गहरी नींद थी, लेकिन जाना है तो आपने सुसुप्ति को छोड़ दिया, लेकिन आप वो। तो इस तरह से तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था से हमारा पक्का संबंध नहीं है। किसी भी अवस्था से हमारा पक्का संबंध नहीं है, मतलब कि यह संबंध ढीला ढाला है। कभी ये संबंध होता है, कभी नहीं होता। अभी हम जागृत में है तो हमारा संबंध जागृत से है, स्वप्न और सुषुप्ति से नहीं है। सो तात्पर्य क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? यद रूपेण, यद यद रूपेण, जिस रूप से, जिस श्रुत से, मैंने सुने हुए, सुना हुआ, देखा हुआ जो कुछ है, यद दृष्टा यद श्रुतम तद रूपेण तद न व्यभिचरति। वह व्यभिचरित नहीं होता है, बट ये अवस्थाएं व्यभिचरित, व्यभिचरित होना माने बदलना, रूपांतरित होना, अलग अलग हो जाना। ये तीनों अवस्थाएं तो व्यभिचरित है, झूठ है। लेकिन तीनों में जो एक रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्य। सत्य क्या है? तीनों काल में जो रहता है। तो यहाँ तीनों अवस्था में जो रहने वाला है वह मैं सत्य है, और उसी सत्य का ध्यान करना है, निधिध्यासन करना है। सहारा क्या है? प्रणवोच्चार। जैसे अरणि मंथन में सहारा क्या है? मंथन। तेल में से तेल निकालते हैं, आप कहते कच्ची घानी का तेल, वो जो उसमें जो तेल निकलने के लिए जो लगाया हुआ है, घानी है वो, तो वहां से वो पीस कर, तेल पीस कर तेल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो पीसना ये निर्मथन है, मंथन करना ये निर्मथन है। और यहाँ पे क्या है? प्रणवोच्चार, यह निर्मथन है। ये करते हुए हम अपने तीनों अवस्था से अतीत स्वरूप को जानने लगे अथवा जान जाए, उसकी अवेयरनेस में जितने ज्यादा रहने लगे उतना ही आप समझो आपकी यह ध्यान की प्रक्रिया अच्छी हो रही है। ये मैं निधिध्यासन वेदांतिक ध्यान के संदर्भ में बातें कर रही हूँ। वैसे आप थोड़ा सा टाइम रूप ध्यान वाली भी बात कर लेंगे, परंतु
तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि आप कौन हो, आप चौथे हो, इसी को चौथा कहते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन हुए, चौथा कहते तुरीयावस्था। तो आप कौन हो, तुरीय हो। आपका नाम क्या बना, सारे रियलाइज बीइंग जो अपने को समझते हैं उनका नाम बना तुरीय। तो तुरीय माने समाधि अवस्था में जाना, ये पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ठीक है, बट बेसिकली तुरीय माने चतुर्थ, चतुर्थ माने रियलाइजेशन जो होता है उस समय, जो व्यष्टि का स्वरूप है उसे तुरीय अवस्था कहते हैं, उसे तुरीय कहते हैं। तो देखो ये हुआ वेदांतिक तरह से। लास्ट पॉइंट बताती हूँ फिर हम पूरा करेंगे। प्राणायाम मुंडक कभी नहीं हुआ, ठीक है, फिर कभी देखेंगे, बट उसमें भी है, आप देख लेना, मुंडक उपनिषद में भी है। 224 लिख लो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो ईशादी नवोपनिषद में पीछे इंडेक्स है, वहां पे प्रणव धनु ये पहला शब्द है, पर के ऊपर जाओ वहां पे मिल जाएगा। सो ये हुआ निधिध्यासन। अब रूप ध्यान जो होता है, रूप ध्यान माने हमने आंख बंद की और श्री कृष्ण का रूप हमारे मंदिर में जो है वो मुझे दिखने लगा, अंदर दिखने लगा। दिखता है ना, अंदर बेटा भी दिखता है, पति भी दिखते हैं, सब दिखता है। जब हम राह देखते हैं कब आएंगे कब आएंगे, तो वो चेहरा, वो पूरा बॉडी दिखने लगता है। जो प्रणव शब्द है उसका रूप ध्यान करना है। तो देखो जैसे जैसे एक पौधा है उसमें 5 चीज होती है। बीज होता है, शाखा होती है, पल्लव पान होते हैं, फूल होता है, फल होता है। तो बीज, शाखा, पल्लव, फूल, फल, ये 5 चीज होती है। वैसे मंत्र जो होता है, ये ओंकार भी एक मंत्र है, सशक्त मंत्र है। तो उसके संदर्भ में समझेंगे थोड़ा सा। सामान्य एक श्री कृष्ण का मंत्र देकर बताती हूँ, फिर तो टाइम है तो देखते हैं। क्लेम कृष्णाय नमः, ये मंत्र है श्री कृष्ण का बीज के साथ। तो क्लेम क्या हुआ, बीज, उसमें क्या है, क ल ईम, बीज में भी अंदर बहुत ऐसा, ये साइंटिस्ट लोग खोलेंगे तो बहुत कुछ होता है, बोटानिकल जो साइंस है उसमें सब कुछ मालूम करता है। तो क ल ईम, क माने ब्रह्मा उत्पत्ति शक्ति, ल माने लय शक्ति शंकर, ई माने पालन शक्ति नारायण, और म माने शुद्ध ब्रह्मा। और ईम में 3 देवता जो जागृत अभिमानी वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं, वो भी एक है, ये भी एक है, अलग अलग एंगल से इसको समझाया है। सो उत्पत्ति पालन संहार शक्ति सहित जो ब्रह्म है वह क्लीम का अर्थ है, और शक्ति रहित जो है वह भी क्लीम का अर्थ है। आप उसको कैसे लेते हैं, बट बेसिकली मंत्र में तो क्लीम निरुपाधिक आत्मा का सिंबोलिज्म है। फिर क्लीम कृष्णाय, कृष्णाय शब्द का अर्थ है शाखा। नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, नमः माने पान पल्लव, और उस जप करते समय जो शांति का अनुभव करते हो वह है फूल, और फल है ईश्वर साक्षात्कार, रियलाइजेशन। तो इस तरह से ये मंत्रों में उसके पल्लव, बीज, शाखा, फूल, फल, ये सब हर एक मंत्र में होता है। ये मंत्र विज्ञान की गहरी बातें हैं, बट मैं इसलिए समझाती हूँ कि जैसे निधिध्यासन हम करते हैं तो यहाँ भी इस तरह से मंत्र के शब्दों को छोड़कर उस मंत्र का जो साक्षात्कार फल है उसके प्रति नजर रखते हुए हम निधिध्यासन कर सकते हैं। तो इस तरह से सब होता है। जप में विनियोग भी होता है, छंद, देवता, प्राण प्रतिष्ठा, माने बहुत कुछ होता है, लेकिन ये सब बातों में नहीं जाएंगे। बट उसके फल बहुत बड़े बड़े होते हैं। परशुराम जी ने गायत्री मंत्र बोलकर रथ प्रकट कर दिया था, क्योंकि जब
भीष्म पितामह से युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह के पास रथ था, परशुराम जी के पास नहीं था, लेकिन अंबिका अंबालिका के कारण, वो शिखंडी जो बनी थी उसके कारण युद्ध हो रहा था, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र के द्वारा रथ को जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया, तो फिर युद्ध किया। ऐसे आत्म साक्षात्कार भी इस प्रणवोच्चार से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सत्येन तपसा, उसको नहीं भूलिए, सत्येन तपसा, सत्य और तप साथ में होना चाहिए हमारे साधक के साथ। और फिर ये निधिध्यासन करते हुए ही आपको प्रणवोच्चार से पाशम दहते पंडित, ये पंडित लोग, विद्वान लोग पाशम दहतु, ये पाश को जला देते हैं, अज्ञान के रस्से को जला देते हैं जिससे आप बंधे हुए थे। और देवम पश्येत निगूढ़वत, उस देवता को निगूढ़, जो गूढ़ है, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन तैतरम, मुझे बहुत प्रिय ये मंत्र। सो वह निगूढ़वत, जो हमारे गूढ़ में छिपा हुआ है, उस परमात्मा को पश्येत, देख लेते हैं। तो इस तरह से ये 12वां मंत्र परमेश्वर की कृपा से गहरा है, बट कुछ समझा सके हैं, और परमेश्वर कृपा करे सबको ये अच्छी तरह से समझ में आवे। और ये इस प्रकार का निधिध्यासन करने के बाद साक्षात्कार होता है। जो हम रूप ध्यान करते हैं राम जी का, कृष्ण जी का, वो एक लेवल है, वो स्कूल लेवल समझो, मैंने एक गाउन लेवल है, उसके बाद फिर प्रधान लेवल में हमें जाना है, जहाँ निधिध्यासन करके परमेश्वर को पाना है। अब 12वें श्लोक से आपका शुरू हो जाएगा 12, 13, 14, 3 मंत्र है। 3 मंत्र में आपकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का, आप व्यष्टि रूप से जो जीव हो उसका वर्णन होने वाला है। देखते हैं हम कितना कर सकते हैं, ये सब बनेगा, ईश्वर चाहेगा, और आप लोगों का जैसा इच्छा होगा वैसे होगा। वैसे नेक्स्ट मंथ में 12वां मंत्र करेंगे हम, फिर देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।